वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 109 और 110 फ्रॉम द चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज के। आपको पता है कि ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीएस ग्रेवाल वाली बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 की स्टेटमेंट को रीड करना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है आपको? 5 लाख का। और इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है कितनी? 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 3 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स कितनी गिवन है? 10 लाख की। और कैलकुलेट करने को बोला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो गाइस इसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ढूंढनी है और उसके बाद हम वर्किंग कैपिटल ढूंढेंगे। तो नंबर 1 में हमें क्या लिखना है? पहले फॉर्मूला, फिर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ढूंढनी है और तीसरे नंबर पे हमने क्या करना है? वर्किंग कैपिटल ढूंढनी है। तो मैं ये पेज को पहले सेंटरलाइन कर रहा हूं ताकि हमें इस पोर्शन को मैं पहले इस्तेमाल करूं और उसके बाद वो पोर्शन इस्तेमाल कर सके। तो चलिए अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में हमें क्या करना है गाइस? इसमें फॉर्मूला लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। इसमें क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो जाइए पहले रेशो के लिए। तो इसमें मेरे को जीपी गिवन है। जीपी वो क्या कह रहे हैं? कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट यही होता है ना। और उसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास 5 लाख का। तो इससे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके मैं क्या ढूंढूंगा? इससे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके हम कॉस्ट ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। तो इसको रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो तो कॉस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। ये 5 लाख जीपी है हमारे पास। इसको 100/25 कर लो। ठीक है, ये 100/24 ये आ गया आपका। इसको 4 से कर दिया और ये आ गया 20 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 25 लाख। अब हम बैक कैलकुलेट कर लेंगे जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स, ठीक है जी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आ जाएगा 20 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हमारे पास गाइस? 20 लाख का। और प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 5 लाख का। राइट हो? चलिए ये ठीक है। अब इसमें से ये बाकी क्या रह जाता है हमारे पास? नेट सेल्स कैलकुलेट करना। नेट सेल्स को मैं अब इस तरफ कर देता हूं। नेट सेल्स इज इक्वल टू 20 लाख में 5 लाख ऐड कर दो। 20 लाख में हम क्या करेंगे? 5 लाख को ऐड कर देंगे। तो गाइस हमारे पास नेट सेल्स कितनी आ गई? 25 लाख की। नेट सेल्स कितनी आ गई हमारे पास? 25 लाख की। राइट हो? तो ये रहा नेट सेल्स 25 लाख। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके को कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल। ओके, तो ये 25 लाख तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया? 25 लाख। ठीक है जी। तो आई होप कि आपने ये रिकॉर्ड कर लिया है, ये समझ लग गया आपको कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया। चलिए ठीक है। तो अब आप आगे बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें कुछ फिगर्स गिवन है, हमें उसको एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाल के फिगर्स को ढूंढते हैं। ठीक है गाइस? चलिए, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब हमें वर्किंग कैपिटल ढूंढनी। तो वर्किंग कैपिटल के लिए पहले हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। इस तरफ क्या गिवन है बताइए? हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की गिवन है? 10 लाख की। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी गिवन है? 10 लाख की। तो इक्विटी में यहां लिख लो 10 लाख की। ओके ठीक है। बिकॉज हम वर्किंग कैपिटल में बना रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट बनाने की आपको जरूरत भी नहीं है। और रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं? रिजर्व एंड सरप्लस कितना हमारे पास? 2 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 2 लाख का। और उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं? 3 लाख के। लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख के। ठीक है जी। और ये क्या आ गया इधर? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने गिवन है हमारे को? 10 लाख के। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? 10 लाख के गिवन है। ठीक है। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल ही बचेगा। तो अब ये देखो ये कितना बन रहा है? 10 2 12 और 3 15 लाख। ये बन गया 15 लाख का। ये कितना बन गया? 15 लाख का। ये 15 लाख का। तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो वर्किंग कैपिटल ही कहलाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस आएगा वही 5 लाख रुपया आपका वर्किंग कैपिटल का है। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल आपका ये आ गया 5 लाख। ठीक है। तो अब ये कट के आ जाएगा 5 टाइम्स। तो अब हमारी
ये रेशो आ गई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। गाइस इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप लोगों को अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि वर्किंग कैपिटल बनेगी कैसे। स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड करिए, हमारे पास यहाँ क्या बचना चाहिए था, करंट एसेट्स और इधर क्या आना चाहिए था, करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को माइनस करके वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL होता है। ठीक है, तो समझ आ गई। बट मेरे को ना इसकी करंट एसेट की फिगर पता है ना करंट लायबिलिटीज की फिगर पता है। टोटल ये तीनों का जो बना वो 15 लाख बना एक्सेप्ट करंट लायबिलिटीज। और दूसरी तरफ फिक्स्ड एसेट्स कितने के 10 लाख के। फिक्स्ड एसेट्स कितने गाइस 10 लाख के। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 15 लाख और 10 लाख का, उतना ही हमारा ये नेट डिफरेंस बच रहा है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का, जिसको कि हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो उसके हमने एक फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करिए क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 110 वो भी वर्किंग कैपिटल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट मैं अभी आपको पढ़ता हूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 12 लाख, नेट फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कि हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं 40 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। तो ठीक है, इसका हम वर्कआउट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितने 20% ऑन कॉस्ट। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करेंगे। तो गाइस यहां फिर मैं सेंटरलाइन कर रहा हूं पेज को। ठीक है जी, तो ये आएगा 110 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू हां जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा, पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढना पड़ेगा। तो जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा वर्किंग नोट है, ये हमारा वर्किंग नोट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है 40 लाख की, कितनी गिवन है बच्चे 40 लाख की। और हमारे पास वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है 20%। तो 40 लाख का 20% कैलकुलेट कर लो सिंपल। और ये क्या है, ये आ जाएगा हमारा नेट सेल्स। ये क्या आ जाएगा नेट सेल्स। तो इसका ये काट के कितना बन गया 8 लाख। प्रॉफिट कितना आ गया 8 लाख का इज इक्वल टू 8 लाख। ये आ गया नेट सेल्स माइनस 40 लाख। ठीक है जी, ये कितना आ गया 40 लाख। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके नेट सेल्स निकालेंगे। तो नेट सेल्स हमारे पास कितनी आ जाएगी, नेट सेल्स इज इक्वल टू 40 लाख। ठीक है, 40 लाख ओहो प्लस 8 लाख ये वाला। ठीक है, तो टोटल 48 लाख बन गया। नेट सेल्स कितनी आती है हमारे पास 48 लाख की। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे 48 लाख। राइट गाइस, ओके। अब हमें वर्किंग कैपिटल ढूंढनी है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वर्किंग कैपिटल के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितना है 12 लाख का। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 12 लाख का, और माइनस क्या करना है हमें 8 लाख। तो ये वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 4 लाख का। ठीक है गाइस, ये 4 लाख का वर्किंग कैपिटल आ गया हमारे पास। ओके, तो ये आ गया 4 और हमारी अब रेशो क्या आ जाएगी, ये 30 30 20 20 और ये 12। सो ये आ गया 12 टाइम्स। ये कितना आ गया गाइस 12 टाइम्स। तो ये देखो आंसर यही है। यस, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए सारा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके 2 बचे हैं अभी, टर्नओवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।